हर जगह के सुवेनियर मैं लेता हूँ, यहाँ के भी लूंगा, इंटरलागन के भी। और अभी ये धूप रहेगी करीब करीब 9 बजे तक। तो अब मैं जा रहा हूँ यश चोपड़ा जी का स्टैचू देखने, एम्बेसडर ऑफ इंटरलागन। ये घड़ी चल रही है देखो प्रॉपर। तो भाई 50 CHF लगे हैं 4 पर्सन के। ये गाड़ी देखो कौन सी है, गारंटी दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसा व्लॉग नहीं। बियर के पैक लगाते रहते हैं बैठ के। ये देखो हमारी ट्रेन की शीशे में आपको पूरी की पूरी फोटो दिख रही है। ओहो सामने जन्नत है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, हम ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट स्टिफ वॉक से होके आए हैं। तो अब घूम रहे हैं इंटरलागन के बाजार में। इधर देखो आप, पूरी ये झील बिल्कुल शहर के बीचों बीच जाती है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया झील है। आगे दिखाऊंगा आपको। लोग बैठे हुए हैं पार्क में, मजे कर रहे हैं और झील में पैर डाल के बैठे हैं। इस तरह का यहाँ माहौल है। तो मार्केट में घूम रहा हूँ इंटरलागन की। पीछे इंटरलागन ओस्ट रेलवे स्टेशन है, आगे इंटरलागन वेस्ट। कहीं भी जाना हो इंटरलागन वेस्ट से आपको जाना है, ताकि आपको एक तो टिकट का रेट कम लगेगा, एक ऑप्शन से बहुत बढ़ जाएंगे। अब हमने कल लूजर्न जाना है, तो लूजर्न जाने के लिए हम इंटरलागन ओस्ट से टिकट लेते थे, तो हमें मिलती थी 78 CHF की। तो वही टिकट हमने वहाँ से पता की, तो वहाँ मिली हमें 34 CHF। इतना फ़र्क है। और वहाँ से डायरेक्ट है, यहाँ से इनडायरेक्ट है। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ के। हर तरह से, हर सिस्टम से समझ के चलना पड़ता है। अब आए हैं सुवेनियर की दुकान पे। हर जगह के सुवेनियर मैं लेता हूँ, यहाँ के भी लूँगा, इंटरलागन के भी। जूमफ्रो का भी लिया है मैंने, ज्यूरिक का भी लिया है। आ रहे हैं तो यहाँ का भी अब लेते हैं सुवेनियर और देखते हैं कितने का मिल रहा है। हाँ भाई, गाय पता हो मेरे को, रिजेम्बलेंस हो गई। तो ये भाई इंटरलागन स्विट्जरलैंड का सुवेनियर है, 7.9 CHF का। लगभग इसी रेट के हमने लिए हैं, कई 9.8 के लिए हैं। बस इतना फ़र्क है बस। सुवेनियर्स बहुत हैं यहाँ, बट पसंद ये आया तो फिर यही लेंगे। तो इस समय मैं इंटरलागन के बाज़ार में घूम रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ, इस समय शाम के बज गए 6 बज के 10 मिनट होने वाले हैं। तो अभी भी आप धूप देख लो, कितनी कड़कदार धूप है। मेरे चेहरे पे देखो कितनी धूप पड़ रही है। ये इस समय की धूप है 6 बजे की, और अभी ये धूप रहेगी करीब करीब 9 बजे तक। और मैंने ये इंटरलागन का भाई सुवेनियर ले लिया। बहुत बढ़िया सुवेनियर मिल गया, मज़ेदार। इस समय इस पार्क से घूम के आया और ये सिटी ट्रेन मिल गई हमें। ये रुकती वैसे हर जगह नहीं है, जहाँ स्टॉप है या वहीं पर रुकती है। तो यहाँ पर रुकी हुई थी, तो हमने आके यहाँ पे बैठने का मूड बना लिया। अब सिटी ट्रेन में घूमेंगे पूरा शहर। 15 CHF पर पर्सन का इसका प्राइस है। यानी कि अगर आप 4 बंदे जा रहे हो तो आपका 60 CHF लगेंगे। तो हमने इससे सौदेबाजी की, 50 CHF में हमारी बात मान ली। तो भाई 50 CHF लगे हैं 4 पर्सन के। तो समझ लो एक बंदे के करीब करीब 14 साढ़े 1400 रुपये हो गए। देखते हैं शहर कैसा है, एक बार पूरा शहर घुमा देगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। पैदल कितना घूमे। तो ये है, जिसको अंदर से व्यू देखो, ये है इसका अंदर से व्यू। ये 2 इसके कंपार्टमेंट है, एक ये और एक ये। और देख लो छोटी छोटी सीटें हैं, बहुत सुंदर सी। तो अब चलती है थोड़ी देर में, फिर आपको सारा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। इस समय मैं छोटी सी जो ट्रेन है उसमें बैठा हूँ, आपको भी मैंने बताया है। तो इस ट्रेन में से पूरा शहर देखो आप, ये पूरा शहर घुमाएगा। इतना तो हम घूम भी नहीं पाए जितना ये घुमाएगा। वो नज़ारे जो हमें नहीं पता थे, आज वो पता लगेगा। इधर से अब लेफ़्ट जाएगा कि राइट जाएगा पता नहीं। इस तरफ हम कभी मुड़े ही नहीं, जिस तरफ ये जा रहा है। इधर से हम स्टेशन चले जाते हैं सीधा। अब ये जाएगा देखो किधर। अच्छा सीधा ही जा रहा है। आगे से स्टेशन से जो इंटरलागन ओस्ट स्टेशन है वहीं से कहीं जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं किधर किधर घूमता है। उधर उधर हम भी साथ साथ में बैठे बैठे घूमते रहेंगे, आप भी मज़े लेते रहो। पूरा शहर बहुत सुंदर है यार। शहर इतना सुंदर है क्या बताऊँ आपको, मन बहुत लगता है पूरा स्विट्ज़रलैंड में। ये इसने किसी कॉलोनी की तरफ, आप कह सकता हूँ कि कोई मोहल्ला कह लो, सोसाइटी कह लो, उस तरफ गाड़ी मुड़ गई है। और अब देखो इंटरलागन का असली व्यू घरों का। इंटरलागन के घर, इंटरलागन के मोहल्ले, सोसाइटियाँ देखो कितने सुंदर है। देखो ये घर के बाहर पूरी फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। सारे जितने भी घर है ना 4 साइड ओपन है। हमारे जैसे दीवार के साथ दीवार लगी होती है ना, वो चीज़ नहीं है। ओहो जन्नत है भाई। ये तो भाई घूमना बनता था। बहुत शानदार, चारों तरफ बिल्कुल शांति। और सबसे बड़ी बात, जितने भी घर हैं कोई इंसान आपको बाहर नज़र नहीं आएगा। ये देखो सामने घर बना हुआ कितना बढ़िया। ये देखो इनके रास्ते घरों के, आपको पूरे घर जो है ना इंटरलागन के, वो एरिया दिखा रहा हूँ। बहुत ही कम लोगों ने ब्लॉग में दिखाए होंगे, आमतौर पे ब्लॉग पे दिखाते हैं। ये मेन अट्रैक्शन
मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल बारीकी से पूरा का पूरा दिखाऊं। इस तरह बना हुआ है कैसल, ये देखो। इसके बारे में इसने अभी कुछ बोला है, कुछ हमें समझ नहीं आया, ज़्यादा और लैंग्वेज में बोल रहे थे। ये बहुत ही पुराना होगा, 100 से 150 साल पुराना होगा। इनकी चीज़ें चलती बहुत हैं। इनके घर देखो आप, इनके घर और एरिया देखो, और रोड्स देखो, ज़रा रोडों की सफाई देखो, मिट्टी ढूंढ के दिखाओ, एक भी कंकर का दाना नहीं। चीज़ और देख लो, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, चारों तरफ इन्होंने नेट्स बांधे हुए हैं ताकि मिट्टी वगैरह किसी के और के पास ना जाए। और कंस्ट्रक्शन का तरीका देखो, कितनी अच्छी फिनिशिंग सही है, इन्होंने शटरिंग की है, पैडिंग की है, सॉरी, कितनी अच्छी है। बाहर नेट लगा हुआ है देखो, ताकि किसी को मिट्टी ना लगे, जिसने बनाना उसको उसकी प्रॉब्लम दूसरे को ना आए। इस तरह का सीन है इनका। ओहो, सामने जन्नत आ गई, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप भाई, जन्नत है भाई, नज़ारे ले रहे हो भाई, मजे लो जिंदगी के। ये है इनकी ज़िंदगी, बस ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहता हूँ मैं। कोई पैसे की होड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, मज़े लो बस, इंजॉय। सुबह काम पे जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, उसके बाद बियर के पैक लगाते रहते हैं बैठ के। ये देखो, हमारी ट्रेन के शीशे में आपको पूरी की पूरी फ़ोटो दिख रही है। ये रेस्टोरेंट में बैठे देखो, भरे पड़े हैं। अब मैं ये मोबाइल बाहर निकाल के घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं तो कोई छीन के ले जाएगा। इतना सुंदर है भाई इनका मकान, होटल है क्या, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये कौन से मोहल्ले में ले, हमने तो इधर देखा ही नहीं था कभी। वाह भाई वाह, ये बैंक, ओहो बड़ी बढ़िया क्वालिटी देखो, बनाने की, मकान बनाने की क्वालिटी देखो, कितनी फिनिशिंग है। और ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिसमें रंग रूंग करने की जरूरत ही ना पड़े, बस नया का नया। हर रेस्टोरेंट इस समय फुल है, कोई टूरिस्ट नहीं है रेस्टोरेंट में, टोटल मैक्सिमम लोकल्स हैं। एक और मार्केट आ गई नहीं, अब नाम नुम मत पूछना मेरे से, नाम तो मुझे खुद भी नहीं पता, अंकल पे डिपेंड हूँ, जहाँ ले जा रहे हैं हम जा रहे हैं। और एक बात सुन लो, इनके झंडे जो है ना, इनके देश के हर जगह लगे हुए हैं, इनके देश के झंडे लगे हुए हैं, देश प्रेमी है ये। ओहो हो भाई, कितना सुंदर आ गया भाई। ये फ्लावर देखो कितने अच्छे लगाए उन्होंने, सोच ही अलग है भाई, सोच ही अलग है, जबरदस्त। शहर में घुसा लिया इसने भाई, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी भाई, ध्यान रखना। ओहो, ये देखो रेस्टोरेंट देखो कितने भरे हुए हैं, हर रेस्टोरेंट भरा हुआ है, बाहर तक लोग बैठे हुए हैं। और टेबलों का इसने ऑर्डर दिया होगा आज, कहता और टेबल लाओ, बंदे बहुत। ये गाड़ी देखो कौन सी, हाँ, कितनी सुंदर भाई। ये कौन सी गाड़ी की है, बहुत तगड़ी गाड़ी की है। ये पुराने ओल्ड हाउस आ गए, बहुत पुराने, 100 साल पुराने, लकड़ी के आज भी टिके हुए हैं। इस तरफ भी पूरे ये इनकी सोसाइटी है, देखो कितनी किस तरह रहते हैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, लोग यहाँ के लोकल्स किस तरह रहते हैं। घुमा के उसी पार्क की तरफ ले आया, अब यहाँ से उल्टा घुमा के वहाँ पर रोक देगा, या कहीं और लेके जा रहा है। ये पार्क से अभी हम चले गए, पार्क की बैक साइड पे आ गए। भाई एक एरिया में आए हैं, बहुत पुराने घर हैं, 200 साल पुराने। ये जो कई 1617 का मकान है, देखो, हाँ 1617 का मकान लिखा हुआ था ऊपर। ये बहुत पुरानी इनकी हेरिटेज है, 1670, इन्होंने तोड़े नहीं है। 1617 गारंटी दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा ब्लॉग नहीं। ये भी देखो पुराना मकान आ गया, बहुत पुराना। कितने 100 साल पुराने मकान है और आज भी पूरे कायम खड़े हैं। तो भाई आ गई जो चाइना में देखी थी इस तरह की गली, जहाँ पे पूरे छतरियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से भी इसने मोड़ लिया, कहाँ लेके जाए। बहुत मज़ा आया भाई ये राइड करके। तो अब वापस वहीं से बाज़ार में जहाँ से इसने उठाया था वहीं पे इसने हमें उतार दिया है। तो अब जा रहा हूँ मैं यश चोपड़ा जी का पुतला देखने,
जो कि यहाँ इंटरलागन में बना हुआ है वो देखूंगा, और वहाँ पे एक पार्क है वहाँ पे घूमेंगे, और लेक जो है लेक के भी आसपास नज़ारे लेंगे। फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस जाएंगे। तो आप वीडियो देखते रहो, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये देखो इंटरलागन का बाजार, आप कितना ज़बरदस्त, चारों तरफ का व्यू देखो, बीच में बाजार है, ऊपर पहाड़ी हैं, वो उधर से आए हम। ये लोग पैराग्लाइडिंग करते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं, ज़िंदगी का लेते हैं आनंद। तो अभी फ़िलहाल तो देखो भाई हम भी आनंद ले रहे हैं, बहुत मज़े में हैं। तो जब भी कभी मौका मिले, ज़िंदगी में मूड बने, तो जब कभी यूरोप आना हो आप मुझे DM करके पूछ भी सकते हो इसके बारे में। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वो मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता दूँगा। आप बाजार देखते रहो, अब इसके बारे में क्या ही बोलूँ, इतना ज़बरदस्त है, हर ब्रांड मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट सब ब्रांड है। इंटरलागन में एक ना अजीब सा सुकून है। तो अब मैं जा रहा हूँ यश चोपड़ा जी का स्टैचू देखने, जो कि हर टूरिस्ट यहाँ आता है, बहुत मशहूर है। उसके बाद फिर आपको और जो कुछ है सब दिखाऊंगा। बहुत शानदार व्यू है भाई, बहुत शानदार, बहुत पीसफुली रहते हैं लोग। चलो अब जाते हैं, स्टैचू ढूंढते हैं उनका और वहाँ जाते हैं। इस तरह बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, इसके सामने थोड़ी आगे जाकर कसिनो है, और कसिनो के पीछे बना हुआ स्टैचू यश चोपड़ा का। तो ये देखो आप, पूरा बड़ा पार्क है, लोग बाग मज़े से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। और इस तरफ ग्रैंड होटल है, विक्टोरिया ग्रैंड। अब पता करते हैं कहाँ पर है वो स्टैचू। इंजॉय भरी ज़िंदगी भाई, इंजॉय भरी। बस इधर से थोड़ा सा आगे जाके कसिनो है, और कसिनो का बोर्ड भी लगा, वहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो यश चोपड़ा जी का स्टैचू आ जाएगा। वहाँ पे कोई पार्क टाइप बना हुआ है शायद, मैंने भी व्लॉग्स में देखा है, मैं तो खैर पहली बार ही आ रहा हूँ। शायद वहाँ एक पार्क टाइप बना, देखते हैं। चलो देखो छोटी छोटी दुकानें कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छे तरीके से बनी हुई है। आइसक्रीम की दुकान, सारा इंटरलागन देखते जाओ बस। इतनी जगह में मैं क्या ही बोलूँ, मैं म्यूज़िक ही लगाऊंगा, पीछे सुनते जाना और देखते जाना। तो इधर बहुत बड़ा पार्क है और सामने कसिनो है, कसिनो कुर्जाल। यहाँ बना हुआ है यश चोपड़ा का स्टैचू। तो अब यहाँ जाके खींचते हैं फ़ोटो वगैरह, थोड़ा सा अपना भी इंजॉय कर लेते हैं फ़ोटो खींच के। एरिया देखो कितना बढ़िया है, कसिनो भी बहुत बढ़िया है यार, बहुत शानदार कसिनो है, बहुत शानदार एरिया, बहुत बड़ा है। ये पार्क बने हुए चारों तरफ, वो बनी है यश चोपड़ा की, देखो स्टैचू बना, ये रहा, ये रहा। देखो लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हम भी खिंचाएंगे भाई, कोई बात नहीं। इधर यश चोपड़ा का हिस्ट्री है, कुछ इन्होंने फिल्म वगैरह बनाई थी, उसके लिए इनका स्टैचू यहाँ बना है। बहुत बड़ी बात है भाई, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, किसी का स्टैचू इंटरलागन में बना हुआ है। तो आ गया भाई, जिसके लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं, एम्बेसडर ऑफ इंटरलागन के हैं यश चोपड़ा से। 1932 से 2012 इनकी डेथ हुई थी, 1932 में इनका जन्म हुआ था। जब तक रहे हैं एम्बेसडर रहे हैं, जितना टाइम रहे हैं। इधर इनका स्टैचू है और इस तरफ अपना कसिनो बना हुआ है, बहुत बढ़िया एरिया, बहुत ज़बरदस्त है, पार्क देखने वाला है। इधर आपको मोस्ट ऑफ इंडियन इधर मिलेंगे सारे, क्योंकि यश चोपड़ा के स्टैचू के लिए आते हैं सब। तो खिंचाते हैं फ़ोटो भाई यश चोपड़ा जी के साथ। कसिनो इंटरलागन का देखो ये एक व्यू बना हुआ है यहाँ पर, ये घड़ी चल रही है देखो प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि खाली शो पीस है, पूरी घड़ी चल रही है। ये कसिनो जो कुर्साल है बस उसके अंदर ही बनी हुई, इस पर लिखा भी हुआ है कसिनो इंटरलागन। ये देखो ये घड़ी का जो सेकंड वाली डंडी है आ गई मेरे पास, प्रॉपर चल रही है घड़ी। इसका बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, थोड़ी देर आप यहाँ बैठ उठ सकते हो, बढ़िया। अब हम जाते हैं सामने वाले पार्क में। ये भाई कसिनो के सामने जो पार्क है वहाँ जो चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या है। इधर सारे स्टॉल लगे हुए हैं देखो खाने पीने के। इस तरफ पार्क है, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं मज़े से, बिल्कुल शाम वाली जो पीसफुल लाइफ होती है ना, बस वो चल रही है यहाँ। और ग्रास देखो कितनी बड़ी बड़ी और अलग तरह की, कटिंग नहीं की इन्होंने, क्योंकि गद्दी टाइप फ्लफी टाइप बनाई हुई है, क्योंकि पब्लिक आती है बहुत ज़्यादा। कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सपाट हो जाएगी। ये पार्क है भाई पूरा। तो भाई व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, पूरी सीरीज़ देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, गुड बाय।